अब यहाँ पर देखिए प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है। देखिए कुछ इस तरह से प्रदर्शन खत्म करवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आयोजकों की तरफ से ये कहा गया है अगले शनिवार फिर से कार्यक्रम है। कार्यक्रम अगले शनिवार को और ज्यादा से ज्यादा डबल ट्रिपल भीड़ रहेगी और ज्यादा आप लोग आएंगे अगले शनिवार को? हाँ, अगले शनिवार को फिर से हम लोग इसी मुद्दे को लेकर? मुद्दे को जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग साथ में आएंगे यहाँ पे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीर आप दिखाओ, कुछ इस तरह से पुलिस यहाँ पर अब प्रोटेस्ट बंद करवा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आयोजकों का कहना है कि अब जो प्रदर्शन है वो खत्म करा दिया गया है। देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सॉरी सर, आपको पता होना चाहिए जब प्रोटेस्ट खत्म होता है तो ऐसे होता है। ये देखिए प्रोटेस्ट जब खत्म होता है तो ऐसे होता है, ऐसे पुलिस आगे बढ़ती है और वहाँ से जहाँ से पुलिस आगे बढ़ रही है वहाँ जनता को आगे करते हुए बढ़ रही है। एक मिनट, जनता को आगे करते हुए बढ़ रही है और उसके बाद ऐसे देखिए यहाँ पर पुलिस सबको निकाल रही है बिना किसी तरह की कोई हिंसा किए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराया जा रहा है। अगले शनिवार की हुंकार भरी गई है, अगले शनिवार को एक बार फिर से बुलाया गया है प्रदर्शन। क्या अगले शनिवार को भी इतनी भीड़ होगी नहीं होगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और मेरी कोशिश होगी कि अगले शनिवार का प्रोटेस्ट भी आपके सामने रखूं अगर मैं रख पाई तो। लेकिन ये तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, देखो सभी, ताकि आपको पता चले कि प्रोटेस्ट ऐसे खत्म होता है। ये देखिए यहाँ पर समीर इधर दिखाओ, ये देखिए पेपर लीक की ये सरकार, ये देखिए बीजेपी का चुनाव चिन्ह, ये देखिए महंगाई, हत्या, पेपर लीक, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, घूस, बीजेपी का चुनाव चिन्ह और पेपर लीक की ये सरकार चुनाव चिन्ह बनाकर भाजपा का कुछ इस तरह से अब आप देखिए बाहर निकाला जा रहा है लोगों को। मतलब आप कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई है। धूप हो चाहे धूल हो, चाहे पुलिस ढकियाए कुछ भी करे, कुमकुम बिलवाल खड़ी रहेगी, क्योंकि ये आवाज तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं। लगातार देखिए कुछ इस तरह से प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला जा रहा है और ये जो सीटी बजाई जा रही है इसलिए बजाई जा रही है ताकि सीटी की आवाज के नीचे सारी आवाजें दब जाएं, किसी और की आवाज सुनाई ना दे। और सीटी जाहिर तौर पर सुनना भी बड़ा मतलब कर्कश है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर देखिए नारेबाजी करते हुए निकाल रहे हैं। नारेबाजी सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करना है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करना है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे मोदी मीडिया का नहीं हो, जब मोदी मैम मोदी मीडिया नो एंट्री बाकी आप मोदी तेरी यू आर वेरी स्वीट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे पुरखों की जुबान से निकले हुए इन शब्दों को मानो जैसे इस वक्त जंतर मंतर पर आवाम ने जिद बना ली हो कि जवाबदेही तो तय करनी हो, जिद बना ली हो कि इस्तीफा तो आपको लेना पड़ेगा, जिद बना ली हो कि हर हाल में युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। मैं लगातार और हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों से यहाँ पर बात कर रही हूँ। यकीन जानिए हर तरह के, हर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, बस बात यही कर रहे हैं, अब बहुत हुआ, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। इस तरह सरकार आप चला नहीं सकते। कुमकुम मैनवाला, आई फॉलो योर चैनल, वो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हो आप। थैंक यू सो मच। बताइए किस मुद्दे से आए हैं और इस वक्त दिन में इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग इतना जोश में बोल रहे हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? गर्मी एक्चुअली मैम बात यह है, जब आपकी शिकायतें इतनी बड़ी हो ना तो फिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना इग्नोर करनी होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने अलग अलग इश्यूज लेके आए हैं। हम ऐसे, हमारा बेसिकली मेन इशू ये है कि अभी इस बार जो आप ये देखो, एक होता है करप्शन डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है जैसे यूपीएससी का इस बार पेपर हुआ था, तो अगर आप उस पेपर की लैंग्वेज को अगर रीड करोगे पूरा आप, तो मतलब वो लगेगा कि उसको रीड करने के लिए आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और जो आम बैकग्राउंड से, जो 70% रूरल बैकग्राउंड से हैं, वो लोग समझ नहीं पाएंगे इनडायरेक्ट करप्शन में। बल्कि उस पेपर को पढ़कर कई लोगों ने ये भी कहा कि अब यूपीएससी को इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उस पेपर को कोई निकाल ले रहा है तो वो भी बहुत बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल मैम, मैंने खुद दिया था, इसलिए बहुत एग्जाम में जो चीज़ मेंटली जो बीता है उस 2 घंटे के उसमें, तो वो इसलिए, और सबसे बड़ी मेरी शिकायत ये है यहाँ पे आने का,
तो सबसे बड़ा मेरा मेन इशू यही है कि वो 70% लोग कैसे उस लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा इसमें बहुतायत लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हैं, सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, कैसे हो? वही बात मैं तो आप उनको बराबरी का मौका दीजिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि कुछ एलीट लोग जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सर्विसेज में है वही लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जो एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो मेरा एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था। अच्छा, यहाँ मैं सोनम वांगचुक को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मामला पेपर से शुरू हुआ है लेकिन लंबा जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह से सारे मंत्रियों की जवाबदेही तय हो। और हर कोई जो यहाँ बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि यहाँ डर खत्म हो गया सरकार को। हाँ, डर एक्चुअली मैम उनको पता है ना कि जो जनता की जो कैपेसिटी है ना वो लिमिटेड है ना। प्रोटेस्ट करने का आज आएंगे कल भूल जाएंगे वो, है ना। तो उनको ये बात पता है। और दूसरी बात ये है कि वो डिवाइडिंग फोर्सेज जो लोग प्रोटेस्ट करने हैं उनको उनके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े कर दो काम पे, है ना, कि दे आर एंटी नेशनल, है ना, दे वर रेजिंग इशूज लाइक विच इज अगेंस्ट द इंडिया, है ना। ये सारी, क्योंकि सारी फोर्सेज उनके लिए काम कर रही है, उनको डर इस चीज़ से नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सुबह से प्रोटेस्ट हुआ है, अब बहुत जल्द प्रोटेस्ट खत्म भी हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये आवाज़, हमें पेपर लीक से आज़ादी चाहिए, हमें अव्यवस्था से आज़ादी चाहिए, ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी? मैम देखिए, पता है क्या, आवाज़ जाए या ना जाए, लेकिन जब भी इतिहास आगे चल के, जब इतिहास के पन्नों में ये देखा जाएगा कि जब सब कुछ गलत हो रहा था, आप जब उस यूथ के टाइम पे थे, तो आपने क्या एफर्ट किया। हर कोई शिकायत ये करता है कि ये चीज़ गलत है, चेंज होना चाहिए। आपने क्या प्रयास किया? हमने प्रयास किया, अब चेंज हो या ना हो, लेकिन प्रयास तो जारी रहना चाहिए। और ये अधिकार भी है, एक लोकतंत्र में एक जनता का अधिकार भी है। कुछ और बात करते हैं। शानदार देखते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इतना गजब का बोलते हैं। आपकी चैनल को हम देखते हैं। हम जोधपुर से हैं, राजस्थान से हैं, हम पर्यावरण पर भी काम कर रहे हैं। विश्व में बेरोजगारी जब भी हट सकती है जब सारे हथियार भी खत्म हो और खेती के अंदर, प्राकृतिक खेती में पैसा लगेगा, 50% बजट खेती में लगेगा तो बेरोजगारी हटेगी, ऐसे हटने वाली नहीं है। और ये तो एक छोटी सी बात के लिए आए हैं, वो छोटी का मतलब सोनम वांगचुक तो है भी पर्यावरणविद, पुराने हमारे पर्यावरण साथ ही है। अच्छा, वो हमारे साथ। हाँ, आपको क्या लगा, कैसा लगा प्रदर्शन? कुछ लगा ऊपर तक प्रदर्शन आवाज? बिल्कुल है। युवाओं का आक्रोश जबरदस्त है, जबरदस्त है। डर के मारे आए नहीं, क्यों? पता है कि भारत सरकार कुछ क्या कर देती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि युवाओं में और आने का मन था, और लेकिन आने आए का नहीं। मन था, मन है। राजस्थान में था, राजस्थान आपके बहुत इलाके- जबरदस्त है, बहुत पूरा इन बदमाशों का डर लगता है। अच्छा, हाँ, सरकारें सारी बदमाश हैं, ये नेता बदमाश हैं। मरेंगे, खुद मरेंगे, हमें मरवाएंगे। दुनिया का पर्यावरण गया, हवा, पानी, जमीन, जंगल सब गया, बायोडाइवर्सिटी गई, हाहाकार मचेगा दुनिया में। और विश्व शांति को आग लगा रखी है इन्होंने। परमाणु बम चलाएंगे, क्यों? खाला का बाड़ा है। इन बातों पर बात नहीं होती है, बहुत जरूरी है। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, अगर यही नहीं बचेगा तो फिर क्या? हमारी जिंदगी के लिए चाहिए क्या? और जिंदगी और मौत का सवाल है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। एक हम चाहते हैं समान शिक्षा बराबर सबको हो, एक चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा हो, और एक चाहते हैं सबको स्वास्थ्य के लिए फ्री में हो। ये तभी होगा जब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नेचर, वुमन सेंट्रिक, न्यायपूर्ण विश्व समाज, ये न्यू ऑर्डर जब बनेगा जब लोगों में ये सारी पार्टियां, सारी सरकारें एक जगह अटकी हुई है, वो राष्ट्रवाद में अटकी हुई है। आज 800 करोड़ लोगों का एक अंतरनिर्भर दुनिया है, इंटरडिपेंडेंट है। कोई देश स्वतंत्र नहीं है, हो ही नहीं सकता स्वतंत्र। जब बकवास है। और जो कहते हैं भारत माता और वो कहते हैं पाकिस्तान माता, नहीं, ये पूरी धरती माता है। ये जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, न कोई भारत माता जिंदा रहेगी। कहते हैं गाय माता, अरे जो बकरी चाची और भैंस ताई कहाँ चली जाएगी? सवाल ये बात है। सवाल नए हो हिंदू मुसलमानों का नहीं है। ये वोट लेने के लिए लड़ाते हैं, मराते हैं जातियों को, धर्मों में, देशों में। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया के लोगों एक हो जाओ, पर्यावरण को बचा लो और विश्व शांति कायम करो। जिसको ये पूंजी कर बैठे ना, पूंजी वो नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन है। ये बातें मैं पूरी दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह की बातें अमूमन हो नहीं पाती हैं, और आप जैसे लोग दुनिया में हैं, इसीलिए हम लोग सांस ले पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कमाल है। हम आपको देखते हैं, आपका विश्लेषण देखते हैं, हम भी सोचते हैं कि आज की दुनिया के अंदर भी ऐसे पत्रकार हैं क्या? आप लोगों का आशीर्वाद है। इंतजार करते हैं आपके रिपोर्ट का, कि आपका रिपोर्ट देखते हैं डेली। अरे सर, बहुत अच्छा सर रिपोर्ट आप लोगों का आशीर्वाद है।